बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर 2 जो है उसको देख रहे हैं, जिसमें हम मंतक की डेफिनेशन तो हम कल कर चुके थे। आज उसकी थोड़ी सी वजाहत करेंगे और लॉजिक की हिस्ट्री को हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो कल हमने डिस्कस किया था कि मंतक का मौजू फ़िक्र है और मंतक का बुनियादी काम भी फ़िक्र की सेहत की जांच पड़ताल करना है, तो फ़िक्र ही की टर्म को हम थोड़ा सा मज़ीद जो है पहले इसको खोलने की कोशिश करते हैं। फ़िलासफ़ी में फ़िक्र से मुराद ये है कि मालूम से मजहूल, ये मजहूल का लफ्ज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मजहूल वो जो मालूम नहीं है, जिसे मालूम करने की तजस्सुस है, मालूम करने की तलब है आपको, उसकी तरफ जहन की हरकत जो है, और वो हरकत किसी मंतकी यानी कुछ मंतकी असूलों की रहनुमाई और हदायत में हो, या वो उसके साथ साथ वो किसी ख़ास पर्सपेक्टिव या तनाज़र में हो, तो उसे फ़िक्र कहते हैं। और इसकी जो बाइनरी अपोजिट्स हैं, इसके दो पोल जो हैं फ़िक्र के, जिससे फ़िक्र का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है। एक पोल मालूम का है और दूसरा पोल मजहूल का है। मजहूल वो जो मतलूब है, वो सवाल जो आपको दरपेश है, वो मसला, वो जहनी मसला जिसको हल करने का तजस्सुस है, जिसको हल करने की आपकी तमन्ना है, उसे मजहूल कहेंगे। अब इसमें मज़ीद ये है कि जो फ़लसफ़े में जो फ़िक्र की कैटेगरी है, वो सही और गलत की कैटेगरी में, यानी सही और गलत की कैटेगरी में फ़िक्र जो है ना वो फॉल करती है। जब भी आप सोचने का अमल करते हैं, तो सोचने के अमल में आप जो भी हुक्म लगाएंगे, आप जो भी नतीजा निकालेंगे, या तो वो सही की कैटेगरी में फॉल करेगा, या वो गलत की कैटेगरी में फॉल करेगा, या वो वैलिड होगा या वो इनवैलिड होगा। यानी जो मुझे मालूम है इसको मैं मुरतब करूं, इसको फ़ाल करूं इस तरह से कि जो मुझे मालूम नहीं है या जिसे मैं मालूम करना चाहता हूं, इसका इल्म मेरे लिए मुमकिन हो सके। तो ये एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था फ़िक्र का, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद खोलते जाएंगे, क्योंकि ये हमारा बुनियादी मौजू है। इसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि जो मंतक का लफ्ज़ है, ये नतक से निकला है, और जिसके मानी बोलने के होते हैं, या लफ्ज़ के या फ़िक्र के। इंग्लिश में चूँकि हम इसके लिए लॉजिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वो यूनानी लफ्ज़ लोगोस से निकला है, और लोगोस के मानी भी हैं कलाम, लफ्ज़ या फ़िक्र। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं जो चाहता हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आज का शॉर्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि फ़िक्र की सेहत को जांचना कैसे है। ये जांचना कि जो तुम सोच रहे हो, या जो तुम सोच रहे हो, और जो सोच के उसका इजहार अपने दलाइल के ज़रिए, अपने आर्गूमेंट के ज़रिए, अपने जुमलों के ज़रिए बयान कर रहे हो, जो तुम बहस में अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे हो, जो तुम अपना मुद्दा बयान कर रहे हो, वो किस तरह से डिटर्मन होगा, उसका तयन कैसे होगा कि वो ठीक है या गलत है। तो लॉजिक या फ़िक्र आपको उसके दो बुनियादी असूल बताती है। असूल नंबर 1 ये है कि जो भी सोचें, उस सोचने में ख़ुद तरदीदी ना पाई जाए, उसमें सेल्फ कंट्राडिक्शन ना हो, सोचा हुआ ख़ुद अपने ही मुखालफ या मुतजाद ना हो। ये बहुत अहम है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी सोचें वो हक़ाइक़ के मुताबिक हो। यानी जो आप बयान कर रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट आप पेश कर रहे हैं, वो आर्ग्यूमेंट सबूत के साथ हो, मारूज़ी सच्चाई के साथ हो। हक़ाइक़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है। इंग्लिश में इसके लिए हम फैक्ट्स की टर्म यूज़ करते हैं। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर वक्त हम जब भी गुफ्तगू में होते हैं, जब भी कोई बात कर रहे होते हैं, तो हम उस गुफ्तगू या उस बात में जब तक कोई शहादत या गवाही नहीं आती, हम उसको काबिल कबूल या उसको सही नहीं मानते। तो यही दो बुनियादी असूल हैं सोचने के। तुम्हारा सोचा हुआ तुम्हारे कहे के मुखालफ ना जाए, और तुम्हारा सोचा हुआ या तुम्हारा सोच के कहा हुआ मारूज़ी हक़ाइक़ के मुताबिक हो। वो सच्चाइयाँ जो मुझसे बाहर
मौजूद हैं और उनके सच्चे होने में, उनके मौजूद होने में, उनके बयान होने में सारे लोग मुत्तफ़िक हैं कि वो वैसे ही हैं जैसे बयान हो रही हैं। जैसे सूरज मशरक़ से निकलता है, जैसे एक्स की दुकान पे मिलने वाला सेब बहुत मीठा होता है, जैसे और भी बहुत सारी आप मिसालें ले सकते हैं। ये टीचर जो है ये बहुत मेहनती है, ये स्टूडेंट बहुत मेहनती है, उसका इजहार या उसका सबूत जब तक आपके पास नहीं होगा आप उसको नहीं मानेंगे। तो ये दो बुनियादी लॉजिक के असूल हैं, सोचने के और फ़िक्र के असूल हैं। इसी से फ़िक्र की सेहत का तयन होता है। इसके बाद है जी मंतक। मंतक का तल्लुक़ फ़न इस्तदलाल से है। कल एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया कि अगर वन वर्ड बोला जाए लॉजिक के लिए तो वो क्या होगा, तो वो वन वर्ड होगा रीज़निंग, फ़न इस्तदलाल। और इस्तदलाल के मानी क्या हैं? इस्तदलाल से मुराद ये है कि आप दलाइल से, किसी दिए हुए पहले से मौजूद सबूत से मज़ीद नताइज या मज़ीद सबूत अखज़ करें, उसको इस्तदलाल कहते हैं। और फ़लसफ़ी हज़रात या मंतकी हज़रात फ़न इस्तदलाल के ही तरीके को इस्तेमाल करते हुए जो है ना वो नए नताइज, मुख्तलिफ़ इशूज़ पे नए नताइज अखज़ करते हैं। तो वो नए नताइज जो हैं जो इस्तदलाल के ज़रिए हासिल होते हैं वो फ़लसफ़े में मंतकी तरीक़ाकार कहलाते हैं। अब वो मंतकी तरीक़ाकार तफसील के साथ हम आगे पढ़ेंगे। अभी ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपको आ सकता है कि मंतकी तरीक़ाकार की तारीफ़ करें, या आपको आ सकता है इस्तदलाल की तारीफ़ करें, या आपको आ सकता है मंतक का तल्लुक़ किस चीज़ से है, या मंतक का लफ्ज़ जो है वो किसके मुतरादिफ़ है, तो वो मुतरादिफ़ इस्तदलाल के है। या आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फ़िक्र की सेहत से क्या मुराद है, तो फ़िक्र की सेहत से मुराद वो दो बुनियादी असूल हैं। इसके बाद हम कुछ वक्त जो है थोड़ा सा वक्त इसकी हिस्ट्री को देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है पहला कि तारीख़ का बानी कौन? मंतक की तारीख़ में देखें तो मंतक का बानी अरस्तू है। अरस्तू ने अपनी किताब आर्गेनॉन में मंतक से मुतल्लक़ कुछ बुनियादी असूल वाज़े किए थे और एनालिसिस यानी तहलील का तरीक़ाकार तफसील से बयान किया था। मंतक जो अरस्तू ने मंतक पेश की थी वो मंतक इस्तक़राइया है, और मंतक इस्तक़राइया में सदाकत यानी सच्चाई की जुस्तजू के लिए फ़िक्री निज़ाम की कुछ शराइत को मद्देनज़र रखा जाता है, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, जिसे अरस्तू ने बड़ी तफसील के साथ बयान किया। अरस्तू के मंतक को अहद वस्ता के बड़े मुसलमान फ़लसफ़ियों जैसे इब्न सीना, इब्न रुश्द, इब्न फ़ाराबी जो हैं, अल-फ़ाराबी जो हैं, उन्होंने अरस्तू की मंतक को लैटिन ज़ुबान से अरबी में कन्वर्ट किया, उसे एक्सप्लेन किया, उसकी तशरीह की, और उन्हीं तशरीहात की बिना पर अरस्तू की लॉजिक फिर आगे चल के यूरोप तक पहुंची और यूरोप उससे मुतारफ़ हुआ। जदीद मंतक के बानी फ्रांसिस बेकन हैं, जो कि जिनका तल्लुक़ इंग्लैंड से है। उन्होंने मंतक इस्तक़राइया जो है यानी इंडक्टिव लॉजिक उसकी इब्तदा की, और इस इंडक्टिव लॉजिक को ब्रिटिश एम्पिरिसिस्ट जैसे जॉन लॉक है, बेर्कले है, डेविड ह्यूम है, हॉब्स है, इन्होंने अपनी इल्मियाती तजर्बियत पसंदी से मज़ीद उसमें निखार पैदा किया। ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं, MCQs भी आ सकते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। बुनियादी बातें हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये आनी चाहिए, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद लाइबनीज़ है, वो कहता है कि मंतक जो है वो मेटाफिज़िक्स की कुलीद है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, MCQ भी आ सकता है कि ये किसने कहा है, तो ये लाइबनीज़ ने कहा है, जर्मन फ़िलासफ़र है, मैथमेटिशियन है। लाइबनीज़ यानी मेटाफिज़िक्स के लिए भी मंतक को बुनियादी करार देता है, कहता है कि मंतक वो कुंजी है जिससे मेटाफिज़िक्स का दरवाज़ा खुलेगा। मेटाफिज़िक्स जो कि मुश्किल सब्जेक्ट है, मुश्किल एरिया है फ़िलासफ़ी में, जिसको हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, मेटाफिज़िक्स या माबादु तिब्बियात, उसकी शरह भी लॉजिक से होगी। आगे कांट से मुतल्लिक़ सवाल है कि उसकी मशहूर ज़माना किताब है, उसका नाम पूछा जा सकता है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न। उसमें कांट ने मंतक को बुनियादी अहमियत का हामिल सब्जेक्ट करार दिया है, फ़िज़िकल साइंसेस के लिए भी, मैथमेटिक्स के लिए भी। जर्मन फ़लसफ़ी जॉर्ज फ्रेडरिक विलियम हेगल जो हैं, उन्होंने मंतक को अपने पूरे फ़लसफ़ियाना निज़ाम में बहुत बुनियादी नौइयत की अहमियत दी है। इवन कि उनका जो जदलियाती फ़लसफ़ा है उसको जब उन्होंने बयान किया है तो उसके लिए जो उन्होंने किताब लिखी उसका नाम भी दी लॉजिक था।
इसके बाद जो मॉडर्न फ़िलासफ़र्स हैं उसमें रसल और वाइट हेड हैं। उनकी मशहूर ज़माना किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका, उसमें रियाज़ियाती मंतक जो है इन्होंने मुतारफ़ करवाई है। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ आ सकता है। और रसल जो हैं उनका ख़्याल ये है कि रियाज़ियाती मंतक ही बुनियादी जो है ना असूल वज़े करती है और तमाम मसाइल का हल बयान करती है। और एंड पे उनसे मतलब उनका कॉल है कि रियाज़ियाती असूल इस्तदलाल की बेहतरीन मिसाल है। ये यानी थोड़ी सी हिस्ट्री थी इसकी। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आप याद करें, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, MCQs आ सकते हैं। और आज का जो है वो लेक्चर जो है ना यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। आपको इस लेक्चर से मतलब अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हैं तो काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल पे भेजें। फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट TA कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी भेज सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।